कांग्रेस को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका विपक्ष निभा रहा है। बिहार में लालू यादव ने पूरी कांग्रेस को पप्पू बना दिया है। कांग्रेस को खत्म घमंडिया गठबंधन करेगा, क्योंकि दिल्ली से रामलीला मैदान से चले थे अरविंद केजरीवाल। आज कांग्रेस उसकी गोद में जाकर बैठा है। ये लड़ना किससे चाहते हैं? ये भाजपा से लड़ रहे या आपस में अपने आप से लड़ रहे? नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे चुनाव के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भी लोग सड़क पे दिख रहे हैं, बीजेपी के लोग भी सड़क पे दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहीं कोई लोग दिख नहीं रहा है। क्या कर रही है लोगों को कुछ पता नहीं है। क्या वो चुनाव लड़ना भी चाह रही है या मजाक कर रही है? आइए जानते हैं लोगों से। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी भी रोड पे उतर रही है, उनका सीएम जेल चला गया, विरोध कर रही है। एक तरफ बीजेपी उतर रही है कि हमें केजरीवाल इस्तीफा दे, जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए उन्हें। कांग्रेस कहीं ना कहीं शांत दिख रही है, कोई वजूद नहीं दिख रहा है उनका। देखिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका विपक्ष निभा रहा है। जिसके साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है, वही कांग्रेस को खत्म भी करना चाहती है। आप इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हैसियत थी, और आज अखिलेश यादव ने उसको कहाँ का छोड़ा है। आप आ जाइए दिल्ली। एक समय शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, केंद्र में सत्ता हुआ करती थी। आज जाकर देखिए दिल्ली में इनके पास प्रत्याशी नहीं है जो भाजपा के प्रत्याशियों के सामने खड़े हो सके। इनके पास उम्मीदवार नहीं है, यहाँ तक कि पैराशूट उम्मीदवार तक नहीं है तो दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कोई टक्कर दे सके। ऐसा प्रत्याशी अभी तक इनको मिल नहीं पाया। चले जाइए बंगाल, वहां जाकर देखिए किस तरह से दरवाजा बंद करने का काम किया है। चले जाइए बिहार में लालू यादव ने पूरी कांग्रेस को पप्पू बना दिया है। बिहार में लालू जी ने ऐसी राजनीति खेली कि पूरी कांग्रेस को ही पप्पू बना डाला। और जाकर देखिए बिहार में क्या हाल है, जाकर देखिए साउथ में क्या हाल है कांग्रेस का। जाकर देखिए केरल में वायनाड से लेफ्ट के उम्मीदवार खड़े हैं, जहां से राहुल गांधी अपनी दावेदारी पेश कर रहे। साहब, कांग्रेस को खत्म भाजपा नहीं करेगी, कांग्रेस को खत्म घमंडिया गठबंधन करेगा, क्योंकि दिल्ली से रामलीला मैदान से चले थे अरविंद केजरीवाल। आज कांग्रेस उसकी गोद में जाकर बैठा है। आपको याद होगा, केंद्र की सत्ता हटाने में सबसे अहम भूमिका अरविंद केजरीवाल ने निभाई है। दिल्ली में इनको शून्य पर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली के लोकसभा सीटों में अगर शून्य पर लाने का काम किया है तो भाजपा ने किया है। पंजाब में इनकी सरकार को हटाने का काम किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र का देख लीजिए हाल क्या है। ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन। भाई साहब, गठबंधन है कहाँ? ये तो सत्ता बनाने की लड़ाई नहीं है, खुद को सिद्ध करने की लड़ाई है। और खुद को सिद्ध करने के चक्कर में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो गठबंधन में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सीटें कम मिल रही है, कांग्रेस को, विपक्ष उनको सीटें नहीं दे रही है सही से। देखिए, विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है या सत्ता पाने की लड़ाई है? अब आपको ये सोचना होगा। आप ये जाकर देखिए, लॉजिकल को जाकर चेक कीजिए, प्रैक्टिकल को जाकर चेक कीजिए कि आखिर ये विपक्ष के लोग चाहते क्या है। ना इनके पास नेता, ना नीति, ना नियत। ये चाहते क्या है, वास्तविकता है क्या इनकी? ये लड़ना किससे चाहते हैं? ये भाजपा से लड़ रहे या आपस में अपने आप से लड़ रहे? जाकर देखिए बिहार में कांग्रेस आरजेडी आपस में लड़ने का काम कर रही है। जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस आपस में लड़ने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में चले जाइए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस आपस में लड़ने का काम करिए। बंगाल चले जाइए, ममता दीदी की पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ने का काम करती है। लेफ्ट चले जाइए, केरल में लेफ्ट की सरकार और कांग्रेस आपस में लड़ने का काम कर रही है। और कहते हैं हमको मोदी को हटाना है। वाह रे भैया, ऐसे हटाइएगा मोदी को? आप लोग खुद कहते हैं, आप लोग खुद चाहते हैं कि मोदी जी 400 पार लेकर ही आए। तभी तो खड़गे साहब ने सदन में कहा कि अब की बार 400 पार। साहब, जनता तो चाहती है, देश का विपक्ष भी चाहता है कि मोदी जी 400 पार लेकर ही आए, क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं है, इनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इनकी कि हमें करना क्या है। ये कंफ्यूज है, टोटल कंफ्यूज। हम तो कुछ 1 महीना 2 महीना पहले नेता पूछते थे कि भैया बताइए आपका नेता क्या है, लेकिन ये लोग नेता पे जवाब नहीं दे पाए। और जिनको ये नेता मानते थे, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, वो पलटे मार के खुद एनडीए में आ चुके हैं।
आज जाकर देखिए ये हाथ उठाते थे इंडिया मजबूत, इंडिया मजबूत। आज जाकर देखिए उसकी स्थिति क्या है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि हमारे जो नेता हैं उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखा के अपने साइड करके वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करके साफ सुथरे कर दे। देखिए अब मैंने पवन साहब का वीडियो देखा था, पवन खेड़ा जी का। वो वॉशिंग मशीन लाते हैं, उसमें कपड़ा डालते हैं, वो साफ कमीज निकालता है। पवन भैया बड़े समझदार हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो जो वॉशिंग मशीन में गंदी टी शर्ट डाली, वो वॉशिंग मशीन के अंदर क्यों छोड़ दी? उसको निकालना भूल गए क्या, या कैमरामैन को दिखाना भूल गए? वो पहले टी शर्ट आपको दिखाना चाहिए था कि जो गंदी टी शर्ट आपने है, आपके पास है, उसको निकाल के आपने दिखाया नहीं, वो साफ हुई या नहीं हुई, मतलब गंद आपके अंदर है। गंदी टी शर्ट किसकी थी? यही तो कह रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, ये टी शर्ट गंदी टी शर्ट डालते हैं, हम साफ निकालते हैं। तो भाजपा में आपने साफ निकलवाया, लेकिन आपने जो गंदी टी शर्ट दिलवाई साहब, जो गंदी टी शर्ट, उसके बारे में क्या, वो तो आपको दिखाना चाहिए ना। वो और वहां बैठे मीडिया पैनलिस्ट को देखना चाहिए था मशीन खोल के, उसका प्रोसेसिंग क्या है, वो साफ हो भी रही है या नहीं। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन बनी है, इसमें इतनी सारी पार्टियां हैं, कोई पीएम पद के उम्मीदवार के लिए कौन लगता है, कौन हो सकता है? एक चीज मजेदार आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी जी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, प्रियंका दीदी नहीं लड़ रही है, सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ रही है, ममता दीदी बंगाल से नहीं लड़ रही है, अखिलेश यादव जी यूपी से नहीं लड़ रहे, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली से नहीं लड़ रहे, लालू यादव जी बिहार से नहीं लड़ रहे, तेजस्वी जी बिहार से नहीं लड़ रहे। तो बताइए भैया नेता बनेगा कौन? मोदी तो चुनाव लड़ रहा है, अखिलेश यादव तो लड़ ही नहीं रहे, प्रधानमंत्री बनेगा कौन? हमारा हमेशा अमेठी से अभी तक राहुल भैया की प्रत्याशी तय नहीं हुई, तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? ममता दीदी ने हाथ खड़े कर दिए, प्रधानमंत्री बनेगा कौन? आप ये जाकर देखिए ना, ये सवाल उनसे पूछिए कि साहब मोदी जी की तो प्रत्याशी घोषित हो गई है, वो वाराणसी से अपना दम भर चुके हैं, और वाराणसी की जनता तैयार है, देश की जनता तैयार है 400 पार करने के लिए। लेकिन मोदी जी के सामने अल्टरनेट है क्या आपके पास? एक अल्टरनेट चेहरा तो दिखाइए जो देश के संविधान के ऊपर बढ़ सके, जो लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहरा सके। आप एक नाम तो बताइए जनाब। एक बार मोदी जी ने एक बात बोला था, एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बात सच होता दिख रहा है। ये अकेला सब पर भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद मोदी जी के सर पे है, देश की माताओं बहनों का आशीर्वाद प्यार मोदी जी के सर के ऊपर है। और इसलिए तो कहते हैं कि ये देश की जनता 140 करोड़, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित शोषित वंचित पीड़ित जितने भी है, सब मोदी जी के परिवार कैसा है। और 400 पार में ये सबसे अहम हिस्सा अगर कोई निभाएगा तो मोदी का परिवार निभाने वाला है। इसलिए मोदी जी दम भरते हैं कि अब की बार 400 पार। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि कांग्रेस अपना वजूद खुद खत्म कर रही है, उन्हें पक्ष कोई खत्म नहीं कर रहा है, वो खुद खत्म कर रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।